आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। यदि मैं कहता हूं कि विकास की ऑक्सीजन यदि कोई होती है तो चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था कैसी है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोग इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं। अब तक मैंने किसी न्यूज पोर्टल पर यह बात पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था कि अब तक 63, तो मेरे भाइयों मेरे अंदर उत्सुकता जागृत हुई कि अब तक 63 का मतलब क्या। मैंने जब न्यूज पोर्टल पढ़ा तो उस न्यूज पोर्टल में यह लिखा हुआ था कि अब तक पुलिस के साथ मुठभेड़ में 63 अपराधी यहां पर मारे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से यह सिलसिला चला, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अपनी तरफ से किसी को मार दिया। यदि अपराधी यदि पुलिस के साथ टकराने की कोशिश करते हैं, यदि उनकी जिंदगी पर आग गुजरती है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कदम उठाने होंगे। और जिस रफ्तार से सफाई का काम हो रहा है, मुझे लगता है कि सेंचुरी भी पूरी हो सकती है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हाउस कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप अपराधी दूर कर। यदि मैं कहता हूं कि विकास की ऑक्सीजन यदि कोई होती है तो चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था कैसी है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोग इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं। अब तक मैंने किसी न्यूज पोर्टल पर यह बात पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था कि अब तक 63, तो मेरे भाइयों मेरे अंदर उत्सुकता जागृत हुई कि अब तक 63 का मतलब क्या। मैंने जब न्यूज पोर्टल पढ़ा तो उस न्यूज पोर्टल में यह लिखा हुआ था कि अब तक पुलिस के साथ मुठभेड़ में 63 अपराधी यहां पर मारे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से यह सिलसिला चला, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अपनी तरफ से किसी को मार दिया। यदि अपराधी यदि पुलिस के साथ टकराने की कोशिश करते हैं, यदि उनकी जिंदगी पर आग गुजरती है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कदम उठाने होंगे। और जिस रफ्तार से सफाई का काम हो रहा है, मुझे लगता है कि सेंचुरी भी पूरी हो सकती है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हाउस कह रहा हूं,
माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी भी दूर कर रहे हैं। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।